हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो गिन्नी है वो अंजलि से कहती है कि तुम्हारा जो अभय के साथ रिश्ता है वो ख़राब हो जाएगा। अंजलि रिस्पॉन्ड करती है, वो कहती है कि क्या तुम सच में अभय से प्यार करती हो? मैं तुम्हें उस घर में वापस भेज करके रहूँगी। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी जब तक जीत नहीं जाती। मैं जीतूंगी और बिल्कुल भी नहीं पीछे हटूंगी। गिन्नी कहती है कि लेकिन मैं आज अमन से मिलने जा रही हूँ ताकि तुम्हारे और उसके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर सकूँ। लेकिन अगर उसने ये कंडीशन रखी कि हम केस ड्रॉप कर दें तो अंजलि कहती है मैं ऑलरेडी अंजलि अवस्थी हूँ और मैं ही उससे मिलूंगी। आज चाहे जो हो जाए, कोई भी कंडीशन क्यों ना रखे अमन जी, लेकिन मैं इस कंडीशन को नहीं मानूंगी। गिन्नी रिक्वेस्ट करती है अंजलि से कि तुम अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो मेरी वजह से, लेकिन अंजलि किसी की बात नहीं सुनती। इधर रास्ते में दिखाया जाएगा कि अंजलि रिकॉल करती है निवेदिता की बातें कि तुम अरमान से मिलो और एक बार सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो एक यूजुअल कॉफ़ी शॉप में जाकर। अचानक से गुंडे अंजलि का रास्ता रोकते हैं और उनमें से एक वार्न करता है कि गिन्नी के केस को ड्रॉप कर दो वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंजलि कहती है तुम लोगों को किसने भेजा है? वो कहते हैं कि अमन राजपूत ने। तभी अंजलि शॉक हो जाती है। अंजलि कहती है कि मैं तो अमन से ही मिलने कॉफ़ी शॉप जा रही हूँ, लेकिन गुंडे इन्फॉर्म करते हैं कि वो वहाँ नहीं है। अंजलि कॉल करती है अमन को और पता चलता है कि वो घर से बाहर है। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी अमन कोशिश करता है कॉल बैक करने की, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। गुंडे उससे वार्न करते हैं दोबारा कि तुम्हारी मौत हो जाएगी अमन के हाथों अगर तुमने ये केस लगातार जीता तो। तभी वो कोशिश करती है वहाँ से जाने की, लेकिन एक गुंडा उसका हाथ पकड़ता है और अंजलि उनसे लड़ती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियसली वो लड़ाई करती है, हर्ट होती है और सोचती है कि अमन ने मुझे एक बार फिर धोखा दिया। अंजलि निवेदिता को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था मैं अमन से कॉफ़ी शॉप में मिलूँ, लेकिन अमन ने मुझे गुंडे भेजे हैं मारने के लिए। निवेदिता इंसिस्ट करती है कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अमन तो सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंजलि कॉल कट कर देती है। निवेदिता तभी अमन को कॉल करती है, वो नीचे आता है। वो क्वेश्चन करता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अमन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कॉफ़ी शॉप की मीटिंग के बारे में। निवेदिता कहती है कि भजन होम आया था और मैंने तुम्हारे लिए एक मीटिंग अरेंज की थी अंजलि के साथ, और मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हें इन्फॉर्म करे। अमन शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। निवेदिता यहाँ पर कहती है कि अंजलि अब तुमसे नफरत करती है और वहाँ से चली जाती है बहुत डिसअपॉइंटेड होकर। अमन अंजलि को कॉल करता है। वह रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझसे एक चांस दो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है हमारे बीच अब सिर्फ कोर्ट में केस हो सकता है और कुछ नहीं। मैं यहाँ पर अब इस बार कुछ भी आपकी बात नहीं सुनने वाली, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार तो आपने मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बार मैं बिल्कुल भी कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, आप ध्यान रखिएगा। और वो कॉल कट कर देती है। महक पूछती है कि क्या हुआ, अंजलि ने क्या कहा, और तभी अमन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे भजन से पूछना है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों। इधर कोर्ट में अमन भजन से कहता है कि तुमने मुझे अंजलि के साथ मीटिंग के बारे में बताया क्यों नहीं। भजन क्लेम करता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अमन कहता है निवेदिता चाची ने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया था। भजन निवेदिता को झूठा बता देता है और वो अमन को वार्न करता है कि मेरे कॉलर से हाथ हटाओ। अमन यहाँ पर बैक ऑफ होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये पता लगा कर के ही रहूँगा कि वो गुंडे किसने भेजे थे। भजन सरकास्टिकली रिप्लाई करता है, कहता है क्या पता वो तुम्हारे गुंडे हो, तुम्ही ने भेजा हो, क्योंकि तुम्हें तो अंजलि को खोने का डर है ना। अमन उस पर चिल्लाता है। भजन वार्न करता है, कहता है कि मेरे सामने अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, और अमन उस पर चिल्लाता है और चला जाता है। अंजलि इधर घर आती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है। गिन्नी पूछती है क्या हुआ। अंजलि कहती है कि अमन ने मुझे धमकी देने के लिए गुंडे भेजे थे। गिन्नी इंसिस्ट करती है कि ये सिर्फ गलतफहमी है और कुछ नहीं। अभय कॉल करता है। गिन्नी एंकरेज करती है अंजलि को आंसर करने के लिए,
तभी अंजलि कॉल पिक करती है, अज्यूम करती है कि वो अमन तो नहीं है, उसे वार्न करती है दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत कीजिए। अमन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन अंजलि अब एक नहीं सुनती। यहाँ पर हर कुछ चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अमन और अंजलि दोनों रोते हैं, वो दोनों अपने साथ प्यारे मोमेंट्स याद करते हैं। अभय आता है और कहता है मत रो, वैसे भी तुम बस ये प्रूव करो जो भी इल्ज़ाम लगे हैं मेरे ऊपर वो सब फेक हैं, झूठे हैं। ये केस जीतो और प्रूव करो कि तुम अंजलि से बेस्ट हो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।